पिछले 15 वर्षों से जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, स्वास्थ्य, रोजगार और सड़क, पानी, उन मुद्दों को लेके गुड़ की जनता इस बार पूरी तरह से परिवर्तन के मूड में है और जनता में आक्रोश भी है। आप जाएंगे तो देखेंगे कि लोग बताएंगे कि यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और युवाओं को रोजगार। विधायक हैं नागेंद्र सिंह जी, वो जरहा के हैं। वो यहाँ 5 साल में कभी नहीं आते हैं, एक बार वोट लेने के लिए बस आते हैं। उसके बाद जनता कभी उनका दर्शन नहीं पाती है, ना ही कोई सुनवाई है उनके पास। किसी के पास कोई प्रॉब्लम हो जाए, अगर एक ट्रांसफार्मर भी जल जाए तो अगर उनसे कोई बोले कि लगवा दीजिए तो उनका जवाब ये रहता है कि हम ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए विधायक नहीं बने हैं। तो जो मजबूर जनता है वो बोलती है कि हम आपको साहब वोट दिए हैं, तो कहते हैं आप वोट अपना वापस ले लो। कि 20 वर्षों की सरकार में इस गोविंदगढ़ को कुछ नहीं मिला। यदि इस गोविंदगढ़ में हायर सेकेंडरी स्कूल थी तो कांग्रेस के समय की थी। यदि इस गोविंदगढ़ में गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल थी तो कांग्रेस के समय में थी। यदि हॉस्पिटल बना तो कांग्रेस के समय में बना। यदि यहाँ पर सड़कों का विस्तार हुआ तो कांग्रेस के समय हुआ। भारतीय जनता पार्टी के समय में महज एक महाविद्यालय बना और पिछले 20 सालों के अंदर उस महाविद्यालय के लिए न तो आज तक जगह बन पाई और न उस विद्यालय के महाविद्यालय के लिए आज तक भवन बन पाया। गोविंदगढ़ तो बहुत ही उपेक्षित, तो बहुत पीछे है। इतने से ही आप इस क्षेत्र का आकलन लगा सकते हैं कि गोविंदगढ़ में कोई केस होता है, एमएलसी करानी होती है, यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन यहाँ एक्सरे मशीन नहीं है। अब इससे ज़्यादा पिछड़ापन क्या हो सकता है? एक एक्सरे मशीन नहीं है इस क्षेत्र में। दुनिया को व्हाइट टाइगर की पहचान देने वाले गोविंदगढ़ में हमारी मौजूदगी है और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ माहौल क्या है। विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है, कांग्रेस के पक्ष में है या फिर भारतीय जनता पार्टी को फिर मौका देगी, आम आदमी की लहर है या फिर कांग्रेस का सुनहरा अवसर है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ लोगों से रूबरू होते हैं कि आखिर माहौल क्या है। तो आप अपना नाम बताइएगा। क्या नाम? हमारा नाम विष्णु। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। क्या लगता है कैसा माहौल है यहाँ? माहौल तो ठीक ठाक ही समझ में आ रहा है। अच्छा, हाँ, आप लोग किसके पक्ष में? पक्ष में तो अभी हम लोग किसी के नहीं है। हाँ। अब ये है कि अभी सुलझाओ, देखो कौन सी पब्लिक कैसा करती है, उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। कांग्रेस ने कैसा काम किया और यहाँ पर अभी भाजपा के विधायक हैं, उनसे कितना प्रभावित हैं आप लोग? प्रभावित अभी यही है कि पहले जो लाइट बिल था तो एक माफ था और अब है तो जो है तो लगता है बिल उल, पानी होने का सुविधा हो गया है पर पैसा लगता है, बस यही थोड़ा फर्क। आप बताइए अपना नाम। उमेश जी सर। क्या है, कैसा है यहाँ? हो गया वही जो बता दिए हैं वही है। अभी व्यवस्था तो एक ही घर गांव के हैं। हाँ। वो चाचा हैं, हम भतीजे हैं। अच्छा। जी। तो आप लोग किसके पक्ष में है? कांग्रेस अच्छा है या फिर भाजपा? जो जिधर जाएगा उधर ही सब लोग चलेंगे। नहीं, किधर चल रहे हैं? तो भाई जब अपना घर चलेगा जिधर तो उधर ही चलेंगे। जी सर। नहीं, कुछ मन बनाए होंगे ना? ना अभी कुछ नहीं मन बनाए हैं। जो जो जैसा पार्टी में आज सब लोग चलेंगे उसी तरह हम भी लोग चल देंगे। हाँ। जी सर। तो यहाँ की जनता अपना अभी मूड बना के नहीं रखी है, चूँकि विधानसभा चुनाव के लिए काफ़ी वक्त है। दादा एक मिनट, जल्दी में हैं? एक मिनट, अपना नाम बताइए। विजय। अच्छा, इसी वार्ड के हैं? हम 3 वार्ड के। क्या लगता है किसका है यहाँ, कांग्रेस या भाजपा? आप का बता दीजिए, यहाँ का ही शब्द नहीं, हम दे दे। जनता कहाँ के जा रही है? अब हम ही नहीं मालूम है। चलिए ठीक, जाइए अपना। हाँ, तो अभी आपने देखा कि यहाँ की जनता जो है काफ़ी जागरूक है और मुंह खोल नहीं रही। आप बताइए अपना। मेरा नाम जगदीश गुप्ता एडवोकेट है जी। मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहा। भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा, युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा, भाजपा का जिला युवा का मंत्री रहा। संगठन में इन पदों में रहे और भाजपा सरकार में ही हम शासकीय अध्यक्ष बनाए गए, जेल मंत्रा बोर्ड के सदस्य बनाए गए, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट जज, कलेक्टर, एसपी और जेल अधीक्षक शासकीय सदस्य होते थे। एक मैं ही राजनीतिक
सदस्य था उसमें। तो अभी क्या माहौल है यहाँ पर, कैसा है? अब यहाँ तो माहौल भैया साहब के पक्ष में है, कपिल सिंह के, क्योंकि यहाँ नागेंद्र सिंह 3 बार विधायक बन चुके, कोई यहाँ का विकास नहीं किया। यहाँ तक कि शिवराज सिंह यहाँ आकर के ये वादा किया था जब वो राष्ट्रीय महामंत्री के पद में थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, कि यदि भाजपा की सरकार आएगी तो गोविंदगढ़ तहसील अवश्य बनेगा। और हनुमान जी के मंदिर में किया। फिर मेरे यहाँ भोजन था तो कार्यकर्ताओं के साथ गोविंदगढ़ का नमक खाते हुए भी उन्होंने ये वादा किया था। पर चूँकि यहाँ का प्रतिनिधि ऐसा था कि कभी जाकर के उनसे कहा ही नहीं कि आपने कहा था गोविंदगढ़ को तहसील बनाने, तहसील बनाइए। तो इस कारण से यहाँ की जनता रुष्ट है। गोविंदगढ़ का तालाब नंबर 1 का तालाब है मध्य प्रदेश में, और ये गोविंदगढ़ के विकास के लिए अगर इसको कहा जाए कि मैंने गोविंदगढ़ के विकास की एक कुंजी है, इसमें अनेक काम हो सकता है। मैंने राजेंद्र शुक्ला से भी कहा कि यहाँ गोविंदगढ़ में ये सफ़ेद टाइगर सफारी बनाना चाहिए, तो वहाँ आपने बना दिया। यहाँ कम से कम क्रोकोडाइल सफारी बना दीजिए। इतना बड़ा तालाब है जो कहीं नहीं बन सकता। बिल्कुल बताना चाहेंगे कि विंध्य ही नहीं बल्कि पूरे देश को गोविंदगढ़ से पहचान मिली थी। दुनिया का पहला व्हाइट टाइगर गोविंदगढ़ में पाया गया था, उसका ब्रीडिंग सेंटर खोला गया। महाराज मार्तंड सिंह ने यहाँ पर बाघों के संरक्षण के लिए बेहतर काम किए थे। ये चौराहा काफ़ी व्यस्त चौराहा है और आप देख सकते हैं कि लोगों का हुजूम किस तरह से है। यहाँ पर चुनावी चर्चा भी होती है, लोग पान भी खाते हैं और साथ ही गिले शिकवे भी यहाँ पर दूर करते हैं। तो कैसा लगता है यहाँ पर माहौल क्या है? इस बार माहौल स्थानीय और बाहरी प्रत्याशी का है और स्थानीय मुद्दों को लेकर इस बार ज़बरदस्त माहौल है। गुड़ विधानसभा की जनता पिछले 15 वर्षों से जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, स्वास्थ्य, रोजगार और सड़क, पानी, उन मुद्दों को लेके गुड़ की जनता इस बार पूरी तरह से परिवर्तन के मूड में है और जनता में आक्रोश भी है। आप जाएंगे तो देखेंगे कि लोग बताएंगे कि यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और युवाओं को रोजगार, ऐसा कोई उद्यम नहीं है। और उद्यम अगर सोलर प्लांट है भी तो स्थानीय लोगों को कोई रोजगार नहीं है, ना कहीं सुनवाई है। बिजली का बिल आ रहा है तो मनमानी आ रहा है, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। कमीशनखोरी का हर जगह खेल चल रहा है, तो उसको लेके जनता कहाँ जाए। इसलिए जनता इस बार पूरी तरह परिवर्तन के मूड में गुड़ विधानसभा की जनता दिखाई दे रही है। अच्छा, गुड़ विधानसभा में एक और बात आ रही है कि एक तरफ 80 वर्षीय वयोवृद्ध है प्रत्याशी हैं, तो दूसरी तरफ युवा नेता भी यहाँ पर हैं। तो आप लोग को क्या लगता है कि युवा बेहतर काम कर सकते हैं या फिर वृद्ध है जिनको काफ़ी राजनीतिक अनुभव है? भाई, अनुभव का लाभ जितना देना था उन्होंने दे दिया। अब 85 वर्ष का आदमी खुद सेवा के लायक, उनको सेवा की ज़रूरत है, उनको सहारे की ज़रूरत है। अब नए लोगों को देखने की भी आवश्यकता है जो युवा हो, देश के लिए लड़ सके, अपने विधानसभा के लिए लोगों की आवाज़ उठा सके। ऐसे लोगों को जनता चाहती है जो देर सवेर या रात दिन दौड़ भाग कर जनता के लिए लड़ाई लड़ सके। और केवल बाहरी और स्थानीय का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा ये चल रहा है। और गुड़ की जनता इस बार अपना लोकल प्रत्याशी, स्थानीय प्रत्याशी पाकर बहुत ही ज़्यादा पूरा माहौल गुड़ विधानसभा में कुंवर कपिल सिंह। युवा साथी ने बताया यहाँ पर बाहरी का क्या है ये मुद्दा? बाहरी ये बिल्कुल सही है, अजीत भैया ने जैसा बताया ये बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ जो भाजपा पार्टी से विधायक हैं नागेंद्र सिंह जी, वो जरहा के हैं। वो यहाँ 5 साल में कभी नहीं आते हैं, एक बार वोट लेने के लिए बस आते हैं। उसके बाद जनता कभी उनका दर्शन नहीं पाती है, ना ही कोई सुनवाई है उनके पास। किसी के पास कोई प्रॉब्लम हो जाए, अगर एक ट्रांसफार्मर भी जल जाए तो अगर उनसे कोई बोले कि लगवा दीजिए, तो उनका जवाब ये रहता है कि हम ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए विधायक नहीं बने हैं। तो जो मजबूर जनता है वो बोलती है कि हम आपको 5 वोट दिए हैं, तो कहते हैं आप वोट अपना वापस ले लो। तो इस तरह के उनका वक्तव्य रहता है। कभी अपने क्षेत्र में जानना नहीं, न किसी के दुख में, न कभी किसी के सुख में। और जो हमारे कांग्रेस पार्टी के जो स्थानीय जो प्रत्याशी हैं, वो 15 वर्ष से सक्रिय बिल्कुल लगातार इस फील्ड में जो है हर आदमी के यहाँ सुख में दुख में हमेशा पहुँचते हैं और काफ़ी समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन पर जितना बन रहा है वो इस क्षेत्र के लिए, इस समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरे पीछे पान की दुकान है और आपको ये बताना चाहेंगे कि दुनिया भर में
महसाओं से पान जाता है, चाहे पाकिस्तान हो या फिर अफगानिस्तान, यहाँ तक कि दुबई में भी यहाँ के बने हुए पान की काफ़ी मांग होती है। पान की दुकान है, आप लोग पान के शौकीन हैं, कैसा माहौल है? आपसे बात करिए, आप पहले से हैं। बताइए। अच्छा माहौल है। हाँ, किस क्या जानना किस चाहे, तरह का माहौल है यहाँ पर आप लोग? किस तरह? चुनावी समय है, कैसा है माहौल? ठीक है, अभी तो चुनाव शुरू हुआ है हाँ, और धीरे धीरे रंग पे आ रहा है। जी। अभी ऐसा कुछ उफान पे नहीं है चुनाव। सब लोग अपने अपने स्तर पे अपनी अपनी पार्टियों का, अपने अपने प्रत्याशियों के प्रचार में लगे हुए हैं। अच्छा, आप बताइएगा, यहाँ पर पान की तो बिक्री अच्छी होती है, पान भी मशहूर है मसहाओं का। बहुत अच्छी बिक्री है मेरी, मशहूर भी है यहाँ का पान। अब चुनाव है तो पान की खपत भी बढ़ी होगी। हाँ, पान की खपत तो बढ़ी है। क्या लग रहा है, कैसा है माहौल? माहौल अच्छा है। और बोलिए। किसका माहौल है, कांग्रेस या फिर भाजपा का? मेरा तो बीजेपी का ही है अच्छा, जी। क्या अच्छा लगता है बीजेपी में आपको? लगता तो मेरे को कुछ नहीं, लेकिन हम लोग शुरू से ही जुड़े हैं तो वही जान रहे पार्टी, हाँ हाँ। केवल बीजेपी। निश्चित तौर पर यहाँ पर व्यापारी होने के नाते ये कई लोगों को पान खिलाते हैं और इनके पास तरह तरह के लोग आते हैं और उनसे चर्चा होती है। आप बताइएगा कि देखिए, ये गोविंदगढ़ गुड़ विधानसभा के अंतर्गत आता है और इस गोविंदगढ़ में लगभग मतलब मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं वो इस बात को महसूस करते होंगे कि 20 वर्षों की सरकार में इस गोविंदगढ़ को कुछ नहीं मिला। यदि इस गोविंदगढ़ में हायर सेकेंडरी स्कूल थी तो कांग्रेस के समय की थी, यदि इस गोविंदगढ़ में गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल थी तो कांग्रेस के समय में थी, यदि हॉस्पिटल बना तो कांग्रेस के समय में बना, यदि यहाँ पर सड़कों का विस्तार हुआ तो कांग्रेस के समय हुआ। भारतीय जनता पार्टी के समय में महज एक महाविद्यालय बना और पिछले 20 सालों के अंदर उस महाविद्यालय के लिए न तो आज तक जगह बन पाई और न उस विद्यालय के महाविद्यालय के लिए आज तक भवन बन पाया। तो गोविंदगढ़ के लोग ये महसूस करते हैं कि गोविंदगढ़ में विकास के नाम पे पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं दिया, जबकि यहाँ से लगातार उनके प्रतिनिधि चुने जाते रह गए। गोविंदगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो था वो कांग्रेस के समय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन गया था। आज तक वहाँ पर एक एक्सरे मशीन की व्यवस्था नहीं हो पाई, 20 साल व्यतीत हो गए। यदि आप यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल की बात करें तो गोविंदगढ़ का जो हायर सेकेंडरी स्कूल है ये रीवा में जो मार्तंड स्कूल बना हुआ है उसके बाद दूसरे नंबर का विद्यालय था ये, ऐसा इसका इतिहास है। लेकिन आज तक न तो इस विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय का दर्जा मिला और ना ही इस विद्यालय को जो है तो सीएम राइज में परिवर्तित किया गया। गोविंदगढ़ कन्याशाला में लगभग 1100 लड़कियां पढ़ती हैं और 1100 लड़कियां पढ़ने के बाद वहाँ की स्थिति है कि 8 कमरों में विद्यालय, पूरे मध्य प्रदेश में सरकार का आदेश है कि एक पाली में विद्यालय लगाए जाएं, लेकिन व्यवस्था न होने की वजह से वहाँ पर गवर्नमेंट मतलब उच्च अधिकारियों ने स्वीकृति दे रखी है कि भाई यहाँ पर 2 पाली में विद्यालय आप लगाइए। आज गोविंदगढ़ में पिछले 20 सालों में हम एक प्राइमरी स्कूल नहीं खोल पाए। गोविंदगढ़ में जो प्राइमरी स्कूल, जो हायर सेकेंडरी स्कूल कांग्रेस के समय में थे उतना ही आज तक रह गया। तो इन सब बातों को देखकर ऐसा लगता है, यदि विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आप बात करेंगे तो तालाब की स्थिति आप देखिए। गोविंदगढ़ का जो तालाब है पिछले 20 सालों में लगातार अवनति की ओर जा रहा है और उस तालाब की स्थिति है कि वह तालाब जो 2म दर्जे का तालाब मध्य प्रदेश का था वो लगता ही नहीं कहीं से कि 2म दर्जे का तालाब है। तो गोविंदगढ़ का तो लगातार नुकसान हुआ और पिछले 20 सालों में मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिसके आधार पर गोविंदगढ़ के लोग ये माने कि हमको विकास के रास्ते से जोड़ा गया। आप यहाँ पर देखिए कि देव तालाब एक ऐसी अभी तहसील बना है कुछ दिनों पहले, उसके 10 किलोमीटर आगे नई गढ़ी में तहसील है, उसके 10 किलोमीटर पीछे मनगवा में तहसील है और वहाँ के जनप्रतिनिधि के सजग होने की वजह से वहाँ पर तहसील बन गई। गोविंदगढ़ में लगातार कई वर्षों से मांग की जाती रह गई लेकिन गोविंदगढ़ को तहसील का दर्जा नहीं मिल पाया। हमारे यहाँ बगल में ताला है, ताला में उप तहसील लगने लगी घोषित तौर पे, लेकिन आज दुर्भाग्य कहिए आप कि गोविंदगढ़ को किसी भी स्तर पर इस पर विचार नहीं किया। निश्चित तौर पर गोविंदगढ़ में विकास से काफ़ी अछूता रह गया, जबकि दुनिया को गोविंदगढ़ के नक्शे में यहाँ पर काफ़ी अरसे पहले ही लाया गया था। किस तरह का माहौल लगता है?
माहौल तो हमारा क्षेत्र उपेक्षित है 20 वर्षों से। अगर देखा जाए तो जो तालाब है यहाँ का, एशिया का दूसरे नंबर का सबसे गहरा तालाब है। और अगर यहाँ पे वाटर स्पोर्ट और इस तरह से अलग कुछ काम किया जाता, इसकी साफ़ सफाई की जाती और यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट बनाया जाता, तो यहाँ पे रोज़गार के साथ और बहुत सारा मतलब ये है कि रोज़गार का एक साधन यहाँ पे उपलब्ध कराया जा सकता था। ये अगर अच्छी सोच होती तो ये किया जा सकता था। गोविंदगढ़ तो बहुत ही उपेक्षित, बहुत पीछे है। इतने से ही आप इस क्षेत्र का आकलन लगा सकते हैं कि गोविंदगढ़ में कोई केस होता है, एमएलसी करानी होती है, यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन यहाँ एक्सरे मशीन नहीं है। अब इससे ज़्यादा पिछड़ापन क्या हो सकता है? एक एक्सरे मशीन नहीं है इस क्षेत्र में। तहसील की बात हम छोड़ दें, वो तो दिवा स्वप्न लग रहा है मुझे। तो अगर जनमानस में इतनी जागरूकता है कि यहाँ हम 20 सालों में इतना कर लिए हैं लेकिन एक एक्सरे मशीन नहीं दे पाए हैं, तो हम तो नहीं मानते हैं यहाँ कोई विकास हुआ है। और विकास के पैमाने तो यही हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, और तीनों पैमाने में हम फिसड्डी हैं। हमें नहीं लगता कि कोई ऐसी सोच है इनकी कि आगे ये कुछ कर पाएंगे। इसलिए जनता के मन में थोड़ा आक्रोश तो जायज़ सी बात है कि होना चाहिए और है भी। और उसका परिणाम जो है 17 नवंबर को मतदान से लोग करेंगे या कि फिर 3 का जो आपका परिणाम होगा। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं, काफ़ी अरसे से यहाँ पर आपने राजनीति में भी काम किया, तो लगातार आरोप लग रहे हैं कि यहाँ आपने उपेक्षा करी। नहीं, अभी जैसे हमारे भाई पंकज जी बता रहे थे कि यहाँ कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल, तो मैं आपको बता दूं कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी में जो उन्नयन हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने ही किया है। अब हमको यदि सारा कुछ अपने मन से ही बोलना तो अपन तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन धरातल में बात करनी चाहिए। मेरा आग्रह ये है, तो आप तो यहाँ किसी से भी पूछ सकते हैं कि हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी में उन्नयन कन्या पाठशाला का किसने किया। रहा सवाल स्वास्थ्य केंद्र का, तो स्वास्थ्य केंद्र पीएससी था यहाँ, और उसको 20 बेड का हॉस्पिटल देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यहाँ की सड़कें देख लीजिए आप, रोड देख लीजिए आप, नाली देख लीजिए आप, लाइट की व्यवस्था देख लीजिए आप। पानी के लिए मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के तहत 12.5 करोड़ रुपए का प्लांट यहाँ लगा हुआ, फिल्टर प्लांट जो कभी नहीं लगा था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से लगा है। कुछ मामलों में हम इस बात से सहमत हैं कि जैसे तालाब की बात पंकज जी ने किया, तालाब का जीर्णोद्धार बहुत पहले हो जाना चाहिए, जो नहीं हो पाया। उसके लिए मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं अपने जनप्रतिनिधि की कमी दिख रही है, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि 6 करोड़ रुपए त्वरित काम के लिए सैंक्शन है, टेंडर हो चुका है, और चूंकि ये आचार संहिता लग गई नहीं तो इसके पहले काम शुरू हो जाता। 5 करोड़ 98 लाख रुपए की एक राशि और 60 लाख की एक राशि, ये 2 राशि तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए, सफाई के लिए और गहरीकरण के लिए आई है। और निश्चित रूप से चुनाव के बाद ये काम युद्ध स्तर पर चालू भी होने वाला है। टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं यहाँ पर। बात करें अगर व्हाइट टाइगर की और यहाँ के सुंदरजा आम की, तो जीआई टैग तक मिल चुका है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ठोस कदम यहाँ पर नहीं उठाया आप लोगों ने कि उसको जो पहचान मिली है वो मूलभूत और ज़मीनी स्तर पर आ सके। बिल्कुल आपकी बात सही है 16 आने, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन रहा सवाल जीआई टैग मिलने का, तो अभी हाल में अभी ये जो आम का सीज़न गया है तभी तो जीआई टैग मिला है। बाकी काम जो है तो कदम उठाने की बात की है, ये सर पे चुनाव आ गया, और चुनाव के बाद निश्चित रूप से आम के क्षेत्र में यहाँ कोई ना कोई प्रसंस्करण, कोई लघु उद्योग, कोई कुछ न कुछ यहाँ लगेगा, जिससे सुंदरजा का आम यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो और उसके बाई प्रोडक्ट भी बन सके। ये थी गुड़ विद, अच्छा जी, अभी भाई साहब ने कहा कि यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी बता दूं मैं कि इस तरीके के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पूरे रीवा जिले में लगे हुए हैं, हर नगर परिषद में। लेकिन गोविंदगढ़ नगर परिषद एक ऐसी नगर परिषद है जहाँ पर 1 महीने के पानी का बिल एक व्यक्ति को 180 रुपया देना पड़ता है, जबकि पानी मुश्किल से लोगों को 10 से 15 मिनट भी मिलना मुश्किल हो जाता है। ये आप पता कर लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे भी सभी नागरिक हैं गोविंदगढ़ के, और 180 रुपया मैं समझता हूँ कि रीवा नगर निगम में ऐसा रेट नहीं है, लेकिन गोविंदगढ़ में 180 रुपया लग रहा है, और ये भी भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद का ही की देन है। उन लोगों ने ही रेट तय किया था, मैं अभी भी पार्षद हूँ, लेकिन ये रेट पहले तय हो चुके थे। बीच में यहाँ के जो भी नगर पंचायत अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा हमने तोहफा दिया,
80 रुपया कर दिया, लेकिन आज तक धरातल में वो बात नहीं उतरी। हर व्यक्ति को 180 रुपये ही देना पड़ रहा है। अब इससे ज़्यादा दुर्गति की बात क्या कह सकते हैं। पार्षद जी ने जो आरोप लगाया, कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है बात की। और ये सबसे 20 साल हो गए भाजपा को यहाँ सरकार रहे, लेकिन आज तक यहाँ अपना यहाँ न कोई आज तक कोई ऐसा कोई लागू हो चुका है, न कोई है, कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई आज तक। 20 साल से भाजपा की सरकार है यहाँ, ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि जो कि अपन को मिल सके। हमारे अपने गोविंदगढ़ क्षेत्र की बात कर रहे हैं, आज तक यहाँ कोई भी ऐसी सुविधाएं नहीं हो पाई। सड़क पानी तो बन होगा ही, अब ये नगर पंचायत द्वारा तो है ही है। पानी की जो मूल सुविधा पार्षद जी ने बताई अभी, ये तो 100% बात सही है। पूरे एमपी में कहीं भी नगर पंचायत के कहीं भी 180 रुपये गोविंदगढ़ के अलावा नहीं लग रहा कहीं भी। निश्चित तौर पर पानी की यहाँ पर जो दर है काफ़ी महंगी है, और जिसके चलते लोग परेशान भी हैं, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी भी कमी है। रीवा रियासत ने गोविंदगढ़ को उप राजधानी का दर्जा दिया था, लेकिन आज तक यहाँ पर जो मुकाम हासिल होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। विजय कुमार, MP तक।